हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमरीश और आप आ चुके हैं हमारे प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क में। आज मैं आपके बीच 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले थोड़ा बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, उसके बाद फिर मैं चैप्टर को शुरुआत करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द है बच्चा, बायोलॉजी शब्द है, यह ग्रीक वर्ड का शब्द है। ग्रीक वर्ड है, यह अपने यहाँ का भाषा नहीं है। दो शब्दों के मिलने से बायोलॉजी बना है। एक शब्द जो बायोस है और दूसरा शब्द जो लोगोस है। या बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगोस का मतलब स्टडी होता है। अगर मैं कुल मिलाकर बात बोलूं तो कहेंगे जिस विज्ञान में लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है, जीवन के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का अर्थ है, लिखेंगे बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी जो है बच्चा, वह दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। बायोलॉजी कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग होता है। बायोलॉजी जो पहला भाग है उसको जूलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी का पहला भाग जो है उसको जूलॉजी बोलते हैं और दूसरा भाग जो है बायोलॉजी का उसे बॉटनी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और इसका मतलब होता है पादप विज्ञान, पादप विज्ञान। तो बच्चों, इस बायोलॉजी में हमको जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान के बारे में पढ़ना है। जंतु विज्ञान में जितने भी जंतु है उसके बारे में और पादप विज्ञान में पेड़ पौधा के बारे में। बायोलॉजी का जो पिता है वह एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल है। इसी को हम लोग हिंदी में, इनका नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु को ही इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखा जाता है। बायोलॉजी का पिता कौन है? अरिस्टोटल। अब मैं आगे आप लोगों को चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है जैव प्रकरण। जैव प्रकरण का मतलब क्या होता है बच्चा? इसका इंग्लिश होता है ना लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इसका इंग्लिश होता है। गौर करेंगे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस देखिए, हिंदी से अच्छा आपको इंग्लिश में आ जाएगा समझ में। जिंदगी जीने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम जैव प्रकरण कहते हैं। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है जीने के लिए? देखिए, इसमें आपको सबसे पहले पोषण की आवश्यकता पड़ता है। पोषण की आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद बच्चा दूसरा जो है श्वसन की आवश्यकता पड़ता है। सॉरी, श्वसन मिस्टेक हो गया। श्वसन की आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद परिवहन की आवश्यकता पड़ता है और उसके बाद उत्सर्जन होता है। इन सभी चीजों को हम ना जैव प्रकरण कहते हैं। वैसी क्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुसंरक्षण लिख दिया, अनुरक्षण। अनुरक्षण को ही मेंटेनेंस कहा जाता है। मतलब हमको जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों को मेंटेनेंस करना पड़ता है वह सब जैव प्रकरण कहलाता है। तो जैव प्रकरण का एक पहला पॉइंट जो लिखे हैं हम, उसमें लिखे हैं कि भोजन क्यों करते हैं। तो अब बता सकते सभी आदमी की भोजन क्यों करते हैं। तो भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चा? पहला कि ऊर्जा प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमको दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जरूरी क्या है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम भोजन करते हैं। अब दूसरा जो होता है बच्चा, कोशिका जब टूट फूट हो जाता है हमारे शरीर के, किसी कारण बस हमारा शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए जब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारी कोशिकाओं के टूट फूट का मरम्मत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। समझ गए बात को? बहुत अच्छा। उसके बाद जो मुख्य पॉइंट है पोषण। चलिए पोषण को देखते हैं। पोषण जो है, पोषण वैसी क्रिया जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम पोषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हुए सभी पोषक तत्व जो हम ग्रहण करते हैं और जिससे हमारा शरीर कार्य करना शुरू करता है, उसे पोषण कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पे लिखा नहीं गया एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि पोषण क्या क्या चीज होता है। देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुने हैं। भोजन करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स और भी चीज नाम सुने होंगे आप लोग कुछ चीज का। प्रोटीन का नाम सुने होंगे, वसा का नाम सुने होंगे, खनिज लवण का नाम सुने होंगे,
तो इन सभी चीजों को ही तो हम कहते हैं पोषण। पोषक तत्व तो यही सब है, इस सब से हमको जो शरीर में प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, पोषण कहते हैं। अब जब जीव दो प्रकार के होता है तो पोषण भी दो प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार का। एक पोषण होता है जिसको हम स्वपोषण कहते हैं, इसको इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटो और ट्रॉप्स शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब होता है खुद पोषण करना। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेता है उसको हम स्वपोषण कहते हैं। तो ये जो भाग है ना, ये अधिकांश हरे पेड़ पौधा जो एग्जाम्पल है, यह पादप विज्ञान के सेक्शन की अधिकतर बात मानता है। पादप विज्ञान लगभग अपना भोजन ज्यादा स्वयं तैयार करेगा। पेड़ पौधा और भी जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पेड़ पौधा ही। आगे देखते हैं, स्वपोषण के लिए जो सबसे जरूरी चीज है बच्चा, वो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण किसे, यहाँ पे पूर्ण हरित लिखा गया है बच्चा, पूर्ण हरित नहीं पर्ण हरित होता है। पर्ण हरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे के पत्तियां में अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के बीच अभिक्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम कहें कि पोषण के लिए मेरा जो सबसे पहला जरूरी काम है, ऊर्जा का होना जरूरी है। ऊर्जा कहां से प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से। ग्लूकोज भी ऊर्जा देता है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति हो गया। दूसरा, श्वसन की क्रिया की होना जरूरी है, तो ऑक्सीजन का भी निर्माण हो रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब हरे पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है तो ये पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका एक रिएक्शन लिखा गया, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 6 पर आपको ध्यान नहीं देना है, जब संतुलित करेंगे तो देख लेंगे, और जल, यह दोनों चीज जब आपस में क्रिया करता है, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे सूर्य की प्रकाश, तीर छूट गया है बच्चा, पीपीटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जब यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करता है और पर्णहरित भी उपस्थित रहता है, तो पर्णहरित भी लिख देंगे तीर के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो स्वपोषण के लिए सबसे अधिक इंपोर्टेंट चीज जो प्रकाश संश्लेषण है, इसी को हम इंग्लिश में फोटोसाइंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसाइंथेसिस के बिना स्वपोषी जीव नहीं रह सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं बच्चों, परपोषण। जब कोई जीव भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहता है, हरे पेड़ पौधे पर या कोई और भी स्वपोषी जीव है उस पर, तब उसको हम परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में किसको सेट करेंगे, तो मानव से अच्छा एग्जाम्पल कुछ मिल सकता है क्या। मानव है जो देखो जानवरों को खा जाता है, पेड़ पौधा भी खाता है, सब कुछ खाता है, एकदम सर्वाहारी है। पेड़ पौधा से फलों तोड़ के खा जाएगा, उधर बकरी के टांगों काट के खा जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे बच्चों। परपोषी दूसरे पर आधारित रहता है भोजन के लिए। और परपोषी जो होता है ना, वह 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है मृतोपजीवी पोषण, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं। देखिए किसे कहते हैं, जब जीव मरा हुआ और सड़ा हुआ पदार्थ को ना भोजन ग्रहित करता है, तब उसको मृतोपजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक कवक होता है, कवर लिख दिया है, सॉरी, कवक और मशरूम जो होता है ना, जैसे कि कोई जानवर है या कहीं पे हम कचरा वगैरह फेंकते हैं तो सड़ जाता है, या कोई मरा हुआ चीज है, तो उसमें बैठ करके कवच अपना भोजन ग्रहण करता है। उस तरह के जो भी जीव होंगे उसको मृतोपजीवी पोषण कहेंगे। ठीक है, अगर सड़ा हुआ मुर्गा कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसको भी रख सकते हैं उस ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चा, परजीवी पोषण है। परजीवी पोषण को समझेंगे, यहाँ पर पोषण लिखा गया, पोषण होगा जब जीव जीवित प्राणियों के शरीर से भोजन ग्रहण करता है घुलित रूप में, तो उसे परजीवी कहते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी हो गया, मच्छर भी आप समझ सकते हैं। इसमें मच्छर जो होगा आएगा आपके हाथ पे काटेगा, वो अपना भोजन ग्रहण करके निकल जाएगा। तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं बच्चों, उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है बच्चा, वो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसको कहते हैं समझिएगा, जब जीव ठोस रूप में भोजन ग्रहण करता है
और भोजन को पचाने के लिए आहार नल विकसित होता है, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। मानव बड़ा एग्जाम्पल आ गया। मानव चना भी चबा जाता है, आलू भी खाता है, प्याज भी खाता है, तो ये सारी चीज जो खाता है और उसके लिए हमारे शरीर में आहार नल है। आहार नल में अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, इन सभी क्रियाओं के बाद भोजन पचता है। तो इस प्रकार का जो जीव होता है बच्चे, उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। इसका जैसे लिखेंगे मानव लिखेंगे, और मानव के साथ में भैंस गाय भी लिख सकते हैं। ये सब भी क्या करता है, ठोस चीज को खाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इत्यादि कर दिए। अब बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहला चैप्टर का पार्ट 1 यह है। अब दूसरा वीडियो मैं फिर कल लेकर के आऊंगा। अभी आप लोग क्या करें, जो जो बच्चे नहीं लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऊपर से। चलिए, तो जय प्रकरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। अब पर पोषण से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्राणी संपोषण था। तो धन्यवाद। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मैं आपके पास रोज रोज इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। जय हिंद, जय बिहार।